ब्राह्मणों के खिलाफ में आप कुछ बोलेंगे तो उनकी मूवी बैन हो जाती है, जैसे घूसखोर पंडित, है ना। ये चीज नहीं पता कि यादवों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कितना हो रहा है, ये चीज नहीं पता आपको। वो भी दिखा दी थी थोड़ा अपनी मूवी में, वैसे भी मूवी बना देते थोड़ी, तो हम बोलते कि चलो आपको पता है, इस चीज का ज्ञान है आपको। पहले घूसखोर पंडित आए, उसमें क्या हुआ, बनाने वाले आपके, एक्टर आपके, प्रोड्यूसर आपके, डायरेक्टर आपके, क्या बोलते हैं, सारे रोल में जो जो लोग हैं वो आपके, और आपने बैन कर दिया। क्यों? आपको अपने लोगों के ऊपर यकीन नहीं है कि आपको ये चीज बताई जा सकती है? यादवों के ऊपर है, अपनी हिस्ट्री खुद लिखो, बनाओ लेखक, बनाओ फिल्म प्रोड्यूसर कि अपनी बातें बता सको। हर एजेंसी में तो वो टॉप मोस्ट लेवल पे वो बैठे हैं, तुम भी आओ ना, प्रति प्रोपेगेंडा फैलाओ। और वो भी इसलिए क्योंकि यादवों की सरकार भी है ना, सरकार में बने भी रहे हैं वो, ठीक है, अच्छा खासा वोट बैंक भी है। और वो उससे पेट नहीं भरता तो मंदिरों में बैठे घूस लेने के लिए, सीधा सीधा कि हमको भीख दे दो, यहाँ आ रहे हो तो। घूसखोर लग गया तो इसलिए क्यों? क्योंकि पंडित घूसखोर नहीं था, घूसखोरी तुम ही करते हो, ठीक है, आप ही हो करप्शन के लेवल पे, फिर सारी करप्शन आप ही करते हो, घूस आप ही लेते हो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस प्रकार से फिल्म आने वाली है 27 फरवरी को सिनेमाघरों में, यादव जी की लव स्टोरी। उसका विरोध लगातार देखने को मिल रहा है सिनेमाघरों में। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा अपेक्षा, क्या प्रतिक्रिया है? ये जो फिल्म आने वाली है और इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि इसमें यादवों को बदनाम करने का प्रयास है, कैसे देखती हैं? कमाल की बात है, जो बनाने वाले लोग सारे ब्राह्मण, ठीक है, प्रोड्यूसर वगैरह जितने भी लोग हैं, और आप किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को उसमें टारगेट करते हैं, बताते हैं कि लव जिहाद करते हैं वो लोग। तो आप मुझे एक चीज बताइए मैम, कि आप ये इनके आप जितने भी मूवीज देखिए, ये कैटेगरी बना देते हैं, या तो मुसलमान होगा तो देशद्रोही होगा, विलन होगा, ये होगा वो होगा, है ना। अब ये हो गया कि यादव है, पचती तो नहीं है ना ये सारी चीजें, तो बता दो कि यादव की लड़कियां करती हैं लव जिहाद, हमारी लड़कियां नहीं कर सकती ना। पर ग्राउंड रियलिटी में होगा तो ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है, ठीक है। अरे हिंदू है तो सबके सारे हिंदुओं की बात करो ना, क्यों सिर्फ यादव? बात करो फिर ब्राह्मणों की भी, जो आपकी लड़कियां करती हैं, फिर दूसरों की भी बात करो, SC ST को भी, सबको लो ना उस चीज में, सिर्फ एक क्यों? तो मतलब दिखा रही है ना, आप ये मान सकते हैं कि एक लोगों के प्रति प्रोपेगेंडा फैलाओ, और वो भी इसलिए क्योंकि यादवों की सरकार भी है ना, सरकार में बने भी रहे हैं वो, ठीक है, अच्छा खासा वोट बैंक भी है। अब सत्ता लानी है तो कैसे लाएं? ऊपर से मोदी जी का ऑर्डर है इस चीज के बारे में कि हमको अपनी सत्ता चाहिए, यादवों को ये चीज दिखाओ कि यादव को ना वोट दे, हमको वोट दे, हम बचाएंगे, ठीक है। और बहुत आसान होता है ये चीज बोलना ज्योति जी, कि आप हिंदुओं को मुस्लिमों के अगेंस्ट में कर दे। ब्राह्मण उतना अगेंस्ट में नहीं होते हैं जितना SC ST OBC के दिमाग में भरा जाता है ना, कि आप मुसलमानों के अगेंस्ट में हो जाए। ये है रियलिटी। और और बहुजन बहुत जल्दी इन सब चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। अब देखिए ना, उनके खिलाफ में जो डंडा लेके में निकलते हैं वो अधिकतर SC ST OBC ही है। ब्राह्मण क्यों नहीं है? वो तो अपनी रिश्तेदारी बनाए बैठे हैं ना मुसलमानों से। तो सवाल, और अभी इस मूवी का ही नहीं सवाल है, इसके पहले घूसखोर पंडित आए, उसमें क्या हुआ, बनाने वाले आपके, एक्टर आपके, प्रोड्यूसर आपके, डायरेक्टर आपके, क्या बोलते हैं, सारे रोल में जो जो लोग हैं वो आपके, और आपने बैन कर दिया। क्यों? आपको अपने लोगों के ऊपर यकीन नहीं है कि आपको ये चीज बताई जा सकती है? घूसखोर लग गया तो इसलिए क्यों? क्योंकि पंडित घूसखोर नहीं था, घूसखोरी तुम ही करते हो, ठीक है, आप ही हो करप्शन के लेवल पे, फिर सारी करप्शन आप ही करते हो, घूस आप ही लेते हो। और वो उससे पेट नहीं भरता तो मंदिरों में बैठे हो घूस लेने के लिए, सीधा सीधा कि हमको भीख दे दो, यहाँ आ रहे हो तो फिर तो आप उनका वो देखिए, हिपोक्रेसी की वो सीमा देखिए, अपने तौर पे वहां पे भी डिस्क्रिमिनेट करो, दूसरों को बता दो, हाँ दूसरे कर सकते हैं, दूसरे तो हैं ही पैदाइशी वो लव जिहाद करने वाले हैं। अरे भाई, अपनी मर्जी है ना, सबकी मर्जी है, उनको उन लड़कियों को करना होगा करेंगे, आपकी लड़कियों को करना होगा वो भी करती हैं। तो ये तो निजी विचार हुए, आप उसको लव जिहाद का एंगल देखिए, यादव और एक कम्युनिटी को टारगेट करना। वही मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों करना है, करना क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कर रहे, क्या उखाड़ रहे हैं यादव आपका, या कौन सा आपको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी फील करवा दिया आप? अभी तो आप देखो ना, शूद्रों के खिलाफ में क्या हो रहा है, उन्हीं की चोटी उखाड़ी जा रही है, यादव की चोटी उखाड़ दो, रीवा की घटना उखाड़ ही दो बिल्कुल, है ना, ब्राह्मण इनका मूत्र छिड़क दो। ये इनके साथ में हो रहा है ना, शूद्रों के साथ नहीं हो रहा है ना। और अब उससे भी पेट नहीं होता, अखिलेश यादव का पूरा घर ही शुद्ध करवा दिया जाता है यादव होने के बाद। तो इसमें उनको भी समझना पड़ेगा, अगर आपके साथ में लगातार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इसके खिलाफ में बोलेगा कौन? आप ही बोलोगे ना। आप लोग ऐसे लोगों को शायद देते हो ना कि वो आए वो बने। अब आप लोगों ने ये सारी चीजें बैन करने के पीछे आप तूल ले हो इस चीज के पीछे, तब वो बनाने के आगे कभी कोई ऐसी मूवी बनाएंगे तो 10 बार सोचेंगे कि मूवी चलनी चाहिए, क्योंकि एट लास्ट मूवीज शोज इज ऑल अबाउट TRP।
और उनको पता है कि तुम्हारे लोग देखेंगे नहीं तो फिर बनाएंगे क्यों? लोग देखते हैं नफरत की, मुसलमान ही टेररिस्ट हो सकता है, मुसलमान ही विलन हो सकता है, तो चलती है उनके मूवीज। ब्राह्मणों के खिलाफ में आप कुछ बोलेंगे तो उनकी मूवी बैन हो जाती है, जैसे घूसखोर पंडित, है ना। तो उन्होंने अपने आप कितना भी अपने आप को पाक साफ कर लो कि हम नहीं करते हैं, लेकिन ये सारी घटनाएं आप करते हैं। लेकिन प्रगति तिवारी कह रही हैं कि हो सकता है कि ये फिल्म सत्यता पर हो, सत्य बात है ये। अपनी कहानी बता दे फिर प्रगति तिवारी, आपने क्या किया? आपको बहुत पता है क्या। अरे किसी को तो, चलो मैं ये बोल रही हूँ, छोड़ो सबका, कुछ कोई एक्टर, कोई प्रोड्यूसर, किसी को तो यादव रखते कि अपने आप को जस्टिफाई भी कर सकते। तुमको बहुत पता है यादवों के साथ में क्या हो रहा है, बहुत ज्ञान है तुम्हें कि यादवों के साथ में क्या हो रहा है, यादव की लड़कियां क्या करती हैं। ये चीज नहीं पता कि यादवों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कितना हो रहा है, ये चीज नहीं पता आपको। वो भी दिखा देते थोड़ा अपनी मूवी में, वैसी भी मूवी बना देते थोड़ी, तो हम बोलते कि चलो आपको पता है, इस चीज का ज्ञान है आपको। लेकिन हाँ, लड़कियां लव क्या होता है ना, जब कुछ नहीं होता ना ज्योति जी, तो कैरेक्टर एसेसिनेशन होता है लड़कियों का। और महिलाओं का चरित्र हनन सबसे आसान है। बहुत आसान है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी के हो, बहुत आसान है लड़कियों के कैरेक्टर के ऊपर बोलना कि वो वैसे ही है। ये रोष प्रदर्शन पहले भी होना चाहिए था, पर पहले तो झेल लिया गया। अब इतनी कर दी जाती कि अब आप कुछ करते हुए ना, तो हमको बोलना, लोगों को उतरना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो क्या कैसे देख रही है बताइए? टीवी चैनल तो दिखा भी नहीं रहा है अपेक्षा। वो लोग सीएम योगी को ज्ञापन सौंप चुके हैं, एसडीएम को ज्ञापन सौंप चुके हैं, संभल में प्रदर्शन कर रहे हैं। जितना प्रदर्शन यादवों ने इस फिल्म के विरोध में किया है, उतना तो दिखाया भी नहीं गया, फटाफट खबरों में दिखा दिया। आपको क्या लगता है नेशनल मीडिया हमारी है? आपको क्या लगता है ये बैठे सरकार में बैठे लोग हमारे यहाँ नहीं है ना मैम? रिपब्लिक समाचार आपका। हाँ, सोशल मीडिया इट्स ऑल अबाउट अस। उनके ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते। वो यूजीसी के 85% लोगों की उन्होंने न्यूज नहीं दिखाई, 3% की न्यूज दिखाई, तो आप यकीन कर सकते हैं, बताएंगे। यादव प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यादव निकल के आ रहे हैं बाहर, हाँ हर चीज वो कर रहे हैं, सब कुछ ज्ञापन सौंप दिया, सब कुछ कर दिया। किसने दिखाया? कौन से नेशनल मीडिया ने? नहीं दिखाया, क्योंकि उनका एजेंडा है ना दिखाना, ब्राह्मणवाद को प्रमोट करना, उनका एजेंडा है ये सारी चीजें। लॉ आ जाते तो फिर वो यूजीसी के लॉ को बोल देते हैं कि काला कानून है, बल्कि आपकी सरकार लाई है, तब सरकार के विरोध में चले जाते क्योंकि एक समुदाय के अगेंस्ट में। घूसखोर पंडित के बारे में भी बोला गया, खोलकर मीडिया में बोला गया। क्यों? क्योंकि आपके समुदाय के अगेंस्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ तो घूसखोर पंडित पर उनके कहने पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, सीएम योगी एक्टिव हो जाते हैं। हाँ वही तो सोचिए ना। अब वो भी छोड़िए, इनके लोग हेमंत विश्व शर्मा क्या कर रहे हैं? लगातार नफरती बयान दे रहे हैं। तो ये तो ऊपर हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बड़े बड़े लीडरशिप हो, हर जगह नफरती लोग ही बैठे हैं। ये अपने आप को ही प्रमोट करेंगे, वो दलितों को, शूद्रों को, आदिवासियों को, है ना, माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को, सबको दिखाएंगे एज अ विलन है। सबसे अच्छे यही है, बल्कि सबसे गद्दारों का डीएनए है इनके अंदर। तो हर जगह गद्दारी इन्होंने की है। आपके बस फर्क ये है ना कि इनके ये अपनी कारनामे बताते नहीं है, बताने में आएंगे तो फिर। अच्छा, आपने जब इसका टीजर देखा, क्योंकि टीजर में दिखाई दे रहा है कि लव जिहाद में पढ़ के और फिर वो आगे की कहानी नरेट की गई, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जब दिल्ली विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित कॉलेजों से आप पढ़ते हैं और आप लोग ऐसी चीजें देखते हैं, तो क्या विचारधारा आती है? देखिए, अगर आप सही में पढ़ने लिखने वाले एजुकेशनल इंटेलेक्चुअल इंसान है, तो आपको एक चीज जरूर समझ में आएगी कि जो भी कोई काम करता है ना, वो एक कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं करती, उसके कुछ लोग करते हैं, है ना। तो आप पूरे उस चीज को लेके पूरी मूवी ही नरेट कर दो। लेकिन उसका भी डेटा नहीं है अपेक्षा। अगर ये कह रहे हैं कि लव जिहाद में यादव का शामिल है, तो डेटा दिखाइए ना। जातिगत जनगणना आपने करवाया नहीं, तो हमें डेटा कैसे पता चलेगा? इनकी सरकार डरती है ना मैम डेटा निकालने से। 2011 का डेटा आज तक लेते फिर रही है ये सरकार ना। 21 में हूँ, आप 26 आ गया है, बताइए ना। डरती है ना ये डेटा से डरती है, ये सवालों से डरती है सरकार। इनको ना कन्वर्जन का अभी तक पता है हम लोगों को, कितने लोग कन्वर्ट होते हैं हिंदुइज्म से, पर 20 करोड़ घर वापसी की बात हो जाती है ना ये पता है कि यादवों के ऊपर कितना उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन वो एक समुदाय के खिलाफ में नफरत फैलाते हैं। तो ये यही कर सकते हैं, ये प्रोपोगेंडा ही ऊपर से फैला सकते हैं और अपने लोगों को बिठा सकते हैं कि इस जहर को नीचे नीचे तबके तक डालते रहो, तो ये जहर बहुत अच्छा काम करेगा। आपको एक और बात बताती हूँ, चाइना में जब रेवोल्यूशन हो रहा था माओ जेडोंग के टाइम में, तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी, क्योंकि जब उन्होंने धर्म खत्म करने की बात की थी ना, तो उन्होंने ये चीज कही थी कि धर्म एक अफीम की तरह है, उसका अगर एक बार चटवाते हो ना तो उसका नशा नहीं जाता। यहाँ पे भी यही बात है, धर्म को इस कदर नशे के तौर पर, लत के तौर पर लगा दिया गया है कि वो उस नशे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए और कोई बात नहीं कर रहा है वो।
इसलिए इनका प्रोपोगेंडा ऑल ओवर हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, इन सब चीजों के ऊपर है। इसलिए डेवलप, और मैं आपको लिख के दे रही हूँ, जब तक ये धर्म की अफीम यहाँ जिंदा है, ना ये देश तरक्की करेगा, ना ये देश डेवलप करेगा, ना ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है, ना ये विश्व गुरु बनने वाला है। तो क्या करना चाहिए अब यादवों को? अगर दिखाना था तो अहिर रेजिमेंट का संघर्ष दिखा सकते थे, राजनीति में वर्चस्व दिखा सकते थे, जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है वो दिखा सकते थे, लेकिन दिखाया भी तो क्या दिखाया? इतिहास वैसे बहुत पुराना है यादवों का। इनका आदत है घपले करने की, हिस्ट्री में भी इन्होंने घपले ही किए हैं, ये अभी भी इनके साथ में घपले ही करेंगे। इट्स ऑल अबाउट यू, यादवों के ऊपर है, अपनी हिस्ट्री खुद लिखो, बनाओ लेखक, बनाओ फिल्म प्रोड्यूसर कि अपनी बातें बता सको। हर एजेंसी में तो वो टॉप मोस्ट लेवल पर वो बैठे हैं, तुम भी आओ ना, क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों नहीं बना रहे हो थिएटर्स? क्यों नहीं बना रहे हो मूवीज? बनाओ बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आपकी मूवी को प्रमोट करें, जो पैसा लगाएं। बनाना पड़ेगा ना मैम, ये एक रास्ता यही रह गया और कुछ नहीं है। आप ये यकीन नहीं कर सकते पुलिस हमारी है, सरकार हमारी है, कोई कुछ हमारा, बिल्कुल नहीं, यही एक रास्ता है। यादवों को अब क्या करना चाहिए, तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर एजुकेशन इम्पोर्टेंटली, और हर सेक्टर में, हर इंस्टीट्यूशन में जाइए, प्रमोट करिए अपने लोगों को कि वो फिल्म प्रोड्यूसर्स भी बने, डायरेक्टर्स भी बने, है ना, वो बिजनेसमैन भी बने, वो प्रोफेसर्स भी बने। हर जगह अगर आपके लोग होंगे, हर तरीके से आप मजबूत होंगे, तो ये आपके बेनिफिट के लिए होगा। कल को आके ऐसे लोग आपकी मूवीज नहीं बताएंगे, ऐसे लोग आपकी हिस्ट्री नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई पढ़ाई में कोई कमजोर होता है किसी समुदाय से, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर अम्बेडकर दलित होने के बाद भी इतनी डिग्रियां लेके इतने विद्वान नहीं बनने होते। यादव फिल्म का जिस प्रकार से यादव जी की लव स्टोरी का लगातार विरोध किया जा रहा है, आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा अपेक्षा से हमने इस विषय को लेकर खास बातचीत की है। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।